हर महादेव डिवाइन टैरो 3333 में मैं इति एक बार फिर आ गई हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सावन का महीना शुरू हो चुका है, महादेव का महीना शुरू हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वक्त। लेकिन एक जो उम्मीद की किरण जागी है इस वक्त मेरे मन में, इस महीने में, वो है महादेव का साथ। और उनका ही महीना चल रहा है। जाने दीजिए लोगों को, जो सोचते हैं आपने अपनी तरफ से काफी कर लिया। आप बचपन से लेकर के आज तक जिस भी सिचुएशन में रहे, जो भी आपके साथ हुआ नहीं हुआ, आप किसी के बच्चे थे, किसी के बेटा या बेटी थे, फिर किसी के माँ या बाप बने, उसके बाद आपकी शादियां हो गई, उसके बाद नए रिलेशंस बन गए, एक्सपेक्टेशंस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। अब इस मोड़ पर आ गए हैं कि अब लगता है कि यार किसी ने कुछ समझा ही नहीं, किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती या मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक छोटी सी अड़चन आई, सब अपना अपना रंग दिखा देते हैं, सब अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं। आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। इस वक्त मैं खड़ी हूं आपके साथ, क्योंकि मैं जानती हूं कि मुश्किल सिचुएशंस के अंदर किस तरीके की फीलिंग होती है। बिल्कुल अकेलेपन की फीलिंग होती है और आपको भी हो रही होगी। लेकिन याद रखिए, जिस वक्त जिसका कोई नहीं होता उस वक्त महादेव होते हैं। वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें, चाहे वो किसी भी तरीके का बच्चा क्यों ना हो, बच्चा बच्चा होता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। इस महीने के खत्म होते होते बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। जैसा जा रहा है गो विद द फ्लो, ठीक है। और आज की इस रीडिंग में मैं कोई थर्ड पार्टी, कोई रिलेशनशिप, कोई हस्बैंड वाइफ, ये सब नहीं देखूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखूंगी कि महादेव ने, ऊपर वाले ने, प्रभु ने किस पर्पस से आपको यहाँ भेजा है। आज हम चेक करेंगे कि मेरे व्यूअर्स का क्या सोल पर्पस हो सकता है इस जिंदगी में आने का। क्यों आपको इतने ज्यादा, और मुझे भी, मैं भी इसी में हूं, तो मैं भी अपने आप को हील कर रही हूं, तो क्यों हम सबको ये दुख भोगने पड़ते हैं, ये वाले टाइम देखने पड़ते हैं। महादेव क्या चाहते हैं, उन्होंने आपको किस पर्पस से भेजा है, वो चेक करेंगे आज। देख लेते हैं आपके इस धरती पर आने का सोल पर्पस क्या है। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। अगर नहीं करती है, आपको विश्वास नहीं है, महादेव पे विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, एथीस्ट हैं, नॉन बिलीवर हैं, जो भी हैं, तो आप प्लीज इस रीडिंग से दूर हो जाइएगा, मत देखिएगा, ये आपके लिए नहीं बनी है। देख लेते हैं कि आप भगवान की नजरों में किस तरीके के इंसान है। सबसे पहले रीडिंग हम वहीं से शुरू करते हैं एक्चुअली, ठीक है। अभी तक जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती थी तो मैं देखती थी कि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। नहीं, आज हम देखते हैं कि भगवान शिव आपको किस नजर से देखते हैं, कैसा समझते हैं कि उनका वो बच्चा जो इस वक्त ये वीडियो देख रहा है वो कैसा है, कितनी हिम्मत रखता है। पहला कार्ड, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, माय मास्टर्स एंड माय गार्जियन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैंने ये 5 कार्ड्स निकाले हैं। देखते हैं कि भगवान शिव आपको कैसा समझते हैं, उनकी नजरों में आप किस तरीके के बालक हैं, बच्चे हैं। पहली एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। सेकेंड है द वर्ल्ड। तीसरी एनर्जी है द सन, ओ माय गॉड। उसके बाद है 8 ऑफ सोर्ड्स और उसके बाद आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी, भगवान शिव के बारे में बात हो रही है। महादेव आपको किस तरीके का अपना बच्चा समझते हैं, भक्त समझते हैं, क्या समझते हैं आपके बारे में, या कैसा सोचते हैं वो आपके बारे में। मैं पहले ही हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान शिव जी के सामने भी। हे महादेव, अगर मैं भूल चूक हो रही हो तो माफ करिएगा। ये टॉपिक पहले से मैंने सोचा हुआ नहीं था, ये सडनली मेरे दिमाग में आया है। तो हर हर महादेव, भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी किसी काम को करने निकलते हो, जब आप पूरे पैशन के साथ किसी काम को करने की बारे में सोचते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या आपको लगता है कि आप अगर हस्बैंड वाइफ भी थे तो आपने पूरा 100% अपना दिया है अपनी तरफ से। अब हो सकता है अगले वाले को नहीं समझ आया, आपकी एनर्जी नहीं समझ आई, आपका काम समझ नहीं आया, आपका डेडिकेशन समझ नहीं आया।
अगर आपको लगता है कि आप बच्चों में काफ़ी इन्वेस्टेड रहे, आपने बहुत दे दिया उन्हें और हर तरीके से आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते रहे हो बच्चों की नज़रों में भी। अगर आपके पेरेंट्स की बात करें तो उन्हें भी आपने बहुत सैटिस्फाई किया है हर जगह। आपने कभी कोई चीज़ छुपा के नहीं रखी उन लोगों से। अपने पेरेंट्स को आपने हमेशा अपने कॉन्फिडेंस पे रखा है। आज भी अगर कुछ हो जाता है आपकी लाइफ में तो सबसे पहले आप पेरेंट्स के पास ही जाते हो। और याद रखिएगा कि आपके पेरेंट्स को आपका सॉफ्ट कॉर्नर पता है। वो जानते हैं कि आप किस तरीके के बच्चे हैं। हो सकता है कि उन्हें मालूम है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो, जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो आपको चाहिए ही होती है। और ऐसा ही भगवान शिव ने आपको बनाया है और वैसा ही वो आपको देखते भी हैं कि आप बहुत कर्मठ हो सकते हो। जहां आपको लगता है कि भाई अब मेरी एनर्जी डाउन हो रही है या अब मैं कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकती, वहीं भगवान शिव महादेव आ जाते हैं आगे और आपका हाथ पकड़ लेते हैं। चाहे वो आपको दिखे ना, चाहे वो आपको फील ना होते हों, लेकिन ऐसा वो करते जरूर हैं। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर आप हताश हो जाते हो तो आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए आप हताश हो गए हैं और आप सोचें कि नहीं भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो बस मैं डन हूं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, वहीं एक लॉ ऐसी जल जाती होगी। भगवान का नाम लेते हैं आप, नाम जप करते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ हाँ सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैं ठीक जा रहा हूँ या मैं ठीक जा रही हूँ। तो वो जो फीलिंग है वो महादेव महाकाल आपको देते हैं। दूसरी एनर्जी आई है जो भगवान शिव ने आपके लिए चुनी है, वो है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है आप जिस रास्ते पर निकल रहे हो, अभी इस वक्त जो आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो उसका आंसर है यस। आपको वो काम कर लेना चाहिए। क्या किस तरीके के काम हो सकते हैं? हो सकता है कि आप किसी एक रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। आगे बढ़ जाइए, निकल जाइए, क्योंकि अगर आपने अपना सब कुछ वहां दे दिया है और अभी भी आपको सिर्फ आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए जाते हैं, लांछन लगाए जाते हैं, तो मेरे व्यूअर्स वक्त आ गया है कि अब आपको अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो पूरा पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग महादेव। मेरी एक आप रिक्वेस्ट मानिएगा, जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल बच्चों से रिलेटेड अगर थोड़ा आप डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपको बच्चों की तरफ से, आपको वो सब नहीं मिल रहा है जो मिलता था, जो प्यार मिलता था, अब आपको सडनली नहीं मिल रहा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा होना लिखा था, इसलिए हो रहा है, डिस्टाइन है। जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मन बना लिया है कि भाई मैं लीगल एक्शन लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, अब मुझे घुटन इतनी हो गई है कि अब मैं बस मरने की स्थिति में आ गई हूँ या आ गया हूँ, उस वक्त उज्जैन जरूर जाइए, महाकालेश्वर जाइए, ओंकारेश्वर जाइए, भैरव बाबा के दर्शन कीजिए और तब उसके बाद वो काम कीजिएगा। चाहे अगर आप चाहते हैं तो आप आगे बढ़ करके हमारे जो नीम करौली बाबा जी हैं नैनीताल में, वहां जा सकते हैं। पहले दर्शन कीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिए, उसके बाद ही कोई लीगल काम करिएगा या आगे बढ़िएगा। या फिर आप खाटू श्याम जी जा सकते हैं, सावरिया सेठ जा सकते हैं, आप वैष्णो माता जा सकते हैं, किसी भी बड़े श्राइन में जाकर के फिर मत्था टेक के भगवान से आशीर्वाद लेके और फिर लीगल एक्शन करिएगा। सब कुछ बहुत ही आराम से हो जाएगा, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भगवान शिव ने कहा है द सन, आप उनकी लाइमलाइट में रहते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एंसेस्टर हैं आपके, ये आपकी मौसी हो सकती हैं, आपकी आंटी हो सकती हैं, आपकी चाची हो सकती हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके नाना नानी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, जो भी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप उनसे बहुत प्यार करते थे और वो आपसे बहुत प्यार करते थे। तो वो आपको अपने प्रोटेक्शन में 24 घंटे लेके चल रहे हैं। आप उनकी नजर में 24 घंटे के लिए हैं। आपको वो एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते। मेरे व्यूअर्स, अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां पे घुटन बहुत ज्यादा हो गई है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो शांत हो जाइए, नाम जप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसमें ही आपका उद्धार हो जाएगा। अपने पितरों को याद कीजिए, उन एंसेस्टर का चेहरा याद कीजिए और उनका चेहरा याद करके बोलिए ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, और वो देखिएगा कैसे मैजिक करते हैं, आपको इस सिचुएशन में से किस तरीके से निकाल लेते हैं। एक बात और, भगवान शिव सीधा सीधा यही बोलते हैं, महाकाल ये बोलते हैं, मतलब मुझे तो यही चैनल्ड एनर्जीज मेरे लिए आती हैं, एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो।
कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि कोई आपका पति था या पति है या पत्नी है या आप किसी की माँ हैं या आप किसी के पिता हैं या कोई और रिलेशन है तो वो आएंगे आपको इस सिचुएशन में से निकालने के लिए। नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। आपको अकेले ये बैटल लड़नी पड़ेगी और आप लड़ सकते हैं। अपना कम्युनिकेशन ऑन रखिए, एक्सपेक्टेशन जीरो कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर क्या है, पीछे सोर्ड्स हैं। सोर्ड्स क्या कहती हैं? कम्युनिकेशन, फीलिंग, इमोशंस। ये है मैसेज करना, बात करना, ठीक है, एयर एलिमेंट है। लेकिन आपने अपनी आंखें और अपने हाथ बंद किए हुए हैं। आप ऐसा मत कीजिए, आप एक्सपेक्टेशन जीरो कर दीजिए। बच्चे नाराज हैं, नहीं आना है, मत आने दीजिए। जब आप 5 साल, 6 साल, 10 साल, जितने साल भी उनको लगे, कभी तो वो समझेंगे। नहीं समझेंगे तो ठीक है, ओम नमः शिवाय करके समर्पण कर दीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए महादेव के चरणों में कि ठीक है, ये सिचुएशन आपने दी है, आप ही बताइए क्या करना है। निकालना है तो निकालिए, और अगर ठीक नहीं थी, आपने हटा दी है, तो मुझे वो भी मान्य है, वो भी स्वीकार है। हो सकता है कि कोई ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ने वाला है जिनको आप नहीं चाहते हैं, और पड़ रहा भी हो सकता है। कोई विजिटेशन आपके पास हो सकती है, कोई आपसे मिलने आ सकता है जिन्हें आप बिल्कुल नहीं चाहते। कोई बात नहीं, आने दीजिए, क्योंकि आपकी ग्रूमिंग उस तरीके से नहीं हुई है। आपको भगवान शिव के बच्चे के रूप में इस धरती पर भेजा है। ये सिर्फ शरीर आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो आत्मा है उसे वापस वापस अपने घर जाना है, महादेव के चरणों में बैठना है। तो इस पे क्यों इतना बर्डन डालना है? अपनी आत्मा को क्यों रुलाना है? किसी के लिए भी आने दीजिए। आप उसे भी किसी ने बनाया है ना, वो भी महादेव के बच्चे ही हैं। महादेव का बच्चा एक दानव भी है, दैत्य भी है, और एक देव भी है। सब लोग हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस एनर्जी को आपके पास आना है, आने दीजिए। और अच्छा है कि अगस्त के महीने में, सावन के महीने में ये एनर्जी आपके पास आ रही है। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेंगे। शिव जी की नजर 24 घंटे आप पर है, तो घबराइए बिल्कुल भी मत। अकेले पड़ गए हैं, ये जो सिचुएशन आ गई है या आगे आने वाली सिचुएशंस को आप कैसे डील करेंगे, कैसे फेस करेंगे? देखिए, अभी तक भी आपने फेस किया है ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, लेकिन आप निकल गए हो ना। यही हिम्मत आपको आगे भी रखनी है। थोड़े ही टाइम की बात है, जो मुझे दिख रहा है, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी आने वाली है आपकी लाइफ में। किंग ऑफ सोर्ड का मतलब है कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बात बिल्कुल क्लियर कट आप सामने रख देंगे कि अब मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। आगे बढ़िए, अपना फ्यूचर बनाइए, इन्वेस्टमेंट करिए, सेविंग्स करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड करिए, ग्राउंडिंग बढ़ाइए। क्योंकि आगे जब अभी कोई साथ नहीं दे रहा, तो आगे भी कौन ही साथ देगा? ये मान लीजिए कि जो इस रास्ते में, जो इस पूरी आपकी जो एक ट्रैवलिंग चल रही है, एक जर्नी चल रही है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो कि महादेव ने खुद चुनी है आपके लिए, वो कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। और ऐसा भी है कि जब आप चले जाएंगे इस दुनिया से, तो बहुत लोग खुश हो जाएंगे, चलो भाई गया काम खत्म, गई काम खत्म, ठीक है। लेकिन कुछ लोग रोएंगे जिनके लिए वाकई में आप कोई वैल्यू रखते हैं। तो आप किसी के लिए वैल्यूएबल हैं, किसी को आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है, किसी के लिए आप बहुत ही कीमती हैं। जिनके लिए आप कीमती नहीं है, उनका चेहरा आपको अगस्त एंड होने तक दिख ही जाने वाला है। तो धीरज रखिए, किसी से कुछ बात नहीं करनी है। आपको बात करने का मन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वहां लोग हैं। इस स्क्रीन से निकलकर लोग बैठे हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, बिना किसी भी इच्छा के, ठीक है। थोड़ी शांति बना के रखिएगा। किसी भी रैपिड रैश एक्शन में आकर के गलत डिसीजन मत लीजिएगा। और अभी तक जो डिसीजंस लिए हैं वो आपने लिए हैं, आपकी बैटल थी, आपकी फाइट थी, आपकी जिंदगी है। हाँ, हो सकता है उसने बहुत लोगों को अब इससे पहले मुश्किल में डाला हो। ऐसा हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि ठीक है, ये लोग, जैसे अगर आपके बच्चे हैं, उन्होंने आपको बहुत साथ दिया, आपकी जिंदगी में बहुत साथ दिया, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल रहिए, कि हाथ जोड़िए भगवान के सामने कि हाँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि इस जन्म में जो मेरे बच्चे बनकर मेरे पास आए, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्हें ब्लेस करिए। अगर आप पति या पत्नी से परेशान हैं, आपने सब कुछ दिया, फिर भी सिचुएशन अब क्लियर हो गई है कि आपको डिवोर्स लेना है, आगे बढ़ जाना है, उन्हें भी ब्लेस कीजिए कि अगर आप डिवोर्स तक की सिचुएशन मेरी जिंदगी में नहीं लाते, तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरी खुद की क्या वैल्यू है। अपने आप को वैल्यू कीजिए, चाहे कोई और वैल्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है, इररिस्पेक्टिव। सबको भगवान ने भेजा है, सब जिंदा रहते हैं, सब अपनी जिंदगी पूरी करते हैं, जिसको जैसे रहना है। आपके कहने से, आपके बोलने से कोई ना तो बदलेगा और ना ही आपके पास आएगा, ना ही आपसे दूर जाएगा।
याद रखिए, डिवाइन टैरो 3333 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए कि जहां आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं और मैं टैरो के थ्रू, गाइडेंस कार्ड्स के थ्रू आपके कार्ड्स पढ़ती हूँ। मेरा नाम इति है और मैं डिवाइन टैरो 3333 नाम का चैनल यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे चलाती हूँ। मेरी रील्स और शॉर्ट्स भी आप देखिएगा। बेल आइकॉन और पर्सनलाइज को भी प्रेस करके रखिएगा प्लीज, कि जिससे भी कोई भी नई रीडिंग आती है वो तुरंत तुरंत से आपके पास पहुंच जाएगी, ज्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बार बार हर रीडिंग में बोल रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना मोबाइल नंबर डाल देती हूँ। रेजोनेट करती है रीडिंग और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये, 88 पोर्टल आ रहा है जिसे हम बोलते हैं 88 लायंस पोर्टल। बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही कामगार है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल आ रहा है। इसमें मैनिफेस्टेशन हमको जरूर करना है और मैं बताऊंगी कि कैसे करने से क्या लाभ हो सकता है। तो चिंता मत करिए, आगे बढ़ जाइए, शांति रखिए, इस वक्त को पास होने दीजिए। अगस्त के महीने में सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलते रहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। भगवान आपका ऐसे हाथ पकड़ के खींच के इस दिक्कत में से आपको लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ, दूसरी रीडिंग जल्दी ही अपलोड करूंगी। हर हर महादेव।